Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss second part Minerals and Energy Resource MCQ क्लास 10th सोशल साइंस। इसके जो MCQ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। पहला पार्ट है वो मैं बना चुका हूँ, आप उसकी जो वीडियो है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर ऊपर आई बटन है उसके अंदर इसका जो वीडियो का जो लिंक है पहली वाली वीडियो वो देख सकते हैं। और आज सुबह मैंने एक लाइव क्लास ली थी बेटा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो पढ़ने हैं और जो अपडेटेड सिलेबस है ज्योग्राफी का वो मैंने आपको बताया था उस वीडियो के अंदर लाइव क्लास। और ये जो लाइव क्लास है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा MCQ हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं से मैंने उठा के अपलोड हैं, मतलब आपको बता रखे हैं। और इनकी जो पूरी आपको 40 से लेकर 50 MCQ हैं वो चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं बेटा। चलिए अब बात करते हैं बेटा। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है आपसे। एक बेटा देखिए, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे और मैंने उसका जो आंसर है वो मैग्नीज था और मैंने मैग्नीशियम बोला था, तो उसके लिए सॉरी बेटा। कुछ जो वर्ड हैं वो मतलब फ्लो में गलत हैं, वो निकल जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी बेटा। आप अपने देख लेना, खुद भी मैनेज है वो कर लेना। कुछ डाउट लगे तो किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा। मिनरल्स डिपॉजिट दैट्स अक्कर हैज एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स आर कॉल्ड। क्या है? मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट अक्कर अस एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड ऑफ वैली की जो एलुवियल जो डिपॉजिट जो सैंड है, जो एलुवियल जो सैंड है हमारा जो वैली है, मैं कहूँ कि यहाँ पे हमें कौन सा वहाँ यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आप बताइए बेटा जल्दी से, आपके लिए 3 सेकंड हैं वो मिलती हैं आपको। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, प्लेशियर डिपॉजिट्स। चलिए आपको आंसर है बेटा साथ के साथ बताने हैं। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। एक टन स्टील के अंदर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कितनी मैग्नीज की आवश्यकता है वो पड़ती कितने केजी की? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 10 केजी बेटा। चलिए ऑप्शन सी था करेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए है, आप बताएंगे मुझे। मोस्ट ऑफ इंडिया मिनरल्स रिजर्व आर फाउंड इन। कि इंडिया के अंदर क्या है कि जो मोस्टली जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पे रिजर्व हैं, कहाँ पे मिलते हैं? हिमालय रीजन, कोस्टल रीजन या पेनिसुलर रॉक या नन ऑफ अबोव। तो ये है हमारा ऑप्शन सी, पेनिसुलर रॉक। यहाँ पे रॉक दे रखे बेटा, यदि रीजन आता तो भी आप पेनिसुलर ही बताते, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अब आगे बात करते हैं। विच इज द फाइनेस्ट क्वालिटी आयरन और इन टर्म्स ऑफ आयरन कंटेंट। कि मतलब जो फाइनेस्ट का मतलब होता है कि सबसे छोटा जो है, या फिर मैं कहूँ कि सबसे अच्छी क्वालिटी किस आयरन और की हमें देखने को मिलती है। तो ये आप बताएंगे। ऑप्शन बी इज़ मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट है ये इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि बेटा मैं ये टॉपिक है वो करा चुका हूँ, वहाँ से आप पूरे देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, ये जे बेटा यहाँ गलती से लिखा गया मैग्नीज और इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मैग्नीज है उसका प्रोड्यूसर कौन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा सी, उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। बेटा ये छोटे छोटे जो पॉइंट है उनको ज़रूर याद रखना, क्योंकि यही आपसे पूछेगा आप एग्ज़ाम के अंदर। चलिए, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आयरन और माइन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर वो कौन सी माइन है, कौन सी मैं कहूँ कि खान है जो 100% अपना 100% है उसको एक्सपोर्ट कर देती है आयरन और को, ठीक है ना। तो कौन सी है? वो है हमारी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, केंदुरमुख माइंस ऑफ कर्नाटका, ठीक है ना। एक मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो बालाघाट है बेटा, बालाघाट जो माइंस है वो हमें कहाँ मिलती है, तो अपने आंसर है वो नहीं दिया बेटा। कमेंट करके मुझे बताते रहा करो कि कहाँ मिलती है। इंडिया इज़ डेफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। इनमें से कौन सा जो मिनरल्स है वो डेफिशिएंट है, ठीक है ना, बताइए बेटा। ये है ऑप्शन इज सी इज़ करेक्ट, कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा।
वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉपर माइंस ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो कॉपर जो माइंस है वो कहाँ पे मिलती हैं? वो मिलती हैं बेटा आपको 3 सेकंड दे मिलती है इसके लिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर है वो जल्दी है, आप मुझे कमेंट या फिर लाइव चैट के अंदर रिप्लाई दे सकते हैं बेटा, जल्दी बेटा। गुड। तो इसका आंसर है सी, बालाघाट एंड खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान, ये मतलब जो खेतड़ी है वो फेमस है किसके लिए? कॉपर के लिए। ये राजस्थान के अंदर देखने को हमें मिलती है। चलिए, सी इज़ करेक्ट। फिर भी कुछ डाउट लगते हैं तो बेटा आप मेरे से पूछ लेना। विच इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइड प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बॉक्साइड का स्टेट कौन सा है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए, उड़ीसा इज करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं। लाइमस्टोन इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ, कि जो लाइमस्टोन है वो किसका एक बेसिक रॉ मटेरियल है, कौन सी इंडस्ट्री का है? तो आप बता सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री का है। इसके लिए आपको 3 सेकंड है वो दी जाती है बेटा। तो इसका आंसर है हमारा बी, सीमेंट इंडस्ट्री। चलिए देखते हैं बेटा क्या सीमेंट, बिल्कुल जो सीमेंट इंडस्ट्री है इसका एक रॉ मटेरियल है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। बालाघाट माइंस इन राजस्थान आर फेमस फॉर, जो बालाघाट की जो माइंस है वो किस चीज़ के लिए फेमस है बेटा? वो है हमारी, आपने पढ़ा था ऊपर, जो खेतड़ी और बालाघाट था वो किस चीज़ के लिए फेमस थे? वो थे कॉपर के लिए। तो यहाँ पे आंसर सी इज कॉपर। चलिए अब आगे बात करते हैं। मिका इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बिकॉज, कि जो मिक्का है उसका जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसके अंदर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टी है और जो रेजिडेंस ऑफ हाई वोल्टेज, कि ये क्या करते हैं, इसकी जो इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टी है और रेजिडेंस टू हाई वोल्टेज। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए देखते हैं क्या यही है, बिल्कुल ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर है 32, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, गोंडवाना कोयल डिपॉजिट आर फाउंड इन, जो गोंडवाना जो कोयल है वो डिपॉजिट है कहाँ पे मिलता है हमें? ये मिलता है हमें दामोदर वैली। कहाँ पे? दामोदर वैली। तो आप लोगों के लिए बच्चे एक क्वेश्चन ये है कि जो दामोदर वैली है वो हमें किस स्टेट के अंदर देखने को मिलती है? तो ये आपको बताना है। तो बी इज़ करेक्ट, दामोदर वैली। टर्सरी कोयल अक्करसिंदा, जो टर्सरी जो कोयल है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? वो मिलता है हमें सी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ वेस्टर्न भी दे रखा है, बल्कि इसका जो ऑप्शन है वो है सी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर हमें जो टर्सरी जो कोयल है वो देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। नवेली लिग्नाइट माइंस आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, जो नवेली लिग्नाइट जो माइंस है वो हमें कहाँ पे मिलती है? ऑप्शन बी, तमिलनाडु के अंदर है वो हमें मिलती हैं। चलिए देखते हैं, यस तमिलनाडु। आगे बात करते हैं। इन विच रीजन ऑफ इंडिया टाइड एनर्जी इज प्रोड्यूस, कि इनमें से कौन सा जो रीजन है उसके अंदर जो हमारी जो टाइड एनर्जी है वो प्रोड्यूस है वो होती है? तो आप देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये है। आंसर है गल्फ ऑफ कच्छ, जो कच्छ की जो खाड़ी है उसमें हमें जो टाइडल एनर्जी है वो देखने को मिलती है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 36 है और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ इंटीरियर, जो इंटरनल जो अर्थ होती है उससे जो हीट जो हमें मिलती है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वो कौन सी एनर्जी होती है? तो ऑप्शन ए इज जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं बेटा उसको, जो हमारी जो अंदर से जो अर्थ है उसके अंदर से जो हीट जो निकलती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो वो कौन सी एनर्जी है? वो है जियोथर्मल बेटा। ए इज करेक्ट ऑप्शन। यूरेनियम एंड थोरियम यूज्ड फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर पावर आर फाउंड इन, कि जो जो यूरेनियम है और जो थोरियम है वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? ठीक है ना। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन हैं वो दिए गए हैं। जल्दी से बेटा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। काफ़ी अच्छा है ये, थोड़े ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो आपको पजल भी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये है अरावली रेंज ऑफ राजस्थान, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं कि आंसर सही है क्या। बिल्कुल आंसर
जो है वो हमारा ऑप्शन डी है वो सही है। अरावली रेंज ऑफ राजस्थान, अरावली जो है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा, आप बताएंगे कि क्या है, क्या आएगा और क्या नहीं। कुछ एक मैं भी बताता रहूँगा आपको और कुछ आपके लिए होमवर्क है। ब्लैंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिग्नाइट माइंस ऑफ तमिलनाडु, कि तमिलनाडु के अंदर कौन सी जो लिग्नाइट है उसकी माइंस है। तो हमने ऊपर पढ़ा था वो कौन सी है, नवेली। तो चलिए वो देखते हैं। यस बेटा, नवेली इज़ द करेक्ट आंसर। ये ब्लैंक्स थे कुछ। मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन, जो मिनरल्स है वो जनरली फाउंड हमें मिलते हैं किस में, तो हमें जो मिनरल्स है वो मेनली जो मिलते हैं वो बेटा ओर के अंदर मिलते हैं। जो ओर्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ओर्स इज द करेक्ट। चलिए बेटा अब आगे क्वेश्चन है हमारा अबाउट 63% ऑफ इंडिया पेट्रोलियम प्रोड्यूस कम फ्रॉम। इंडिया का जो 63% जो पेट्रोलियम है वो प्रोड्यूस किया जाता है और हम यूज करते हैं उसको, तो वो कहाँ से किया जाता है, वो किया जाता है मुंबई हाई से। कहाँ से, मुंबई हाई से। चलिए कलपक्कम इज़ द न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। ये ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं, आंसर देना है और इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपको देनी है। तो ये क्या ये ट्रू है या फॉल्स है वो आप बताएंगे बेटा। चलिए अब ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। ये देख सकते हैं, परावती वैली इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी, ट्रू या फॉल्स। कोल ऑफ विच जियोलॉजिकल एज इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये भी आपके लिए होमवर्क है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम एनी टू इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड इन असम। असम के अंदर जो तेल के जो फील्ड है वो कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट, वो आपको बतानी थी बेटा। और ये था आपके लिए सेकंड पार्ट, ये कंप्लीट हुआ बेटा हमारा। और थर्ड पार्ट भी हम जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो है हमारा 50 लाइक्स का, कि आप 50 जब लाइक करेंगे जब हम अगली जो वीडियो है उसको बनाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटे, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कुछ डाउट है तो भी कमेंट या फिर लाइव चैट के दौरान आप हमसे बात कर सकते हैं। अब मिलते हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या क्या जो चीज़ें हैं, क्या डिस्कस करेंगे, वो भी चीज़ें मैं आपको बता दूं। और ये आपके लिए होमवर्क था, या आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 85, 86 का ये आंसर है। चलो बस बेटा आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।